झारखंड में स्लीपर सेल का चक्रव्यूह, नकली पहचान, असली साजिश। अब चुप रहना होगा गुनाह। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। झारखंड की मिट्टी में बारूद दबाई जा रही है। दीवारों पर शांति के रंग चढ़े हैं, लेकिन अंदर दीमक लग चुकी है। सड़कें वही हैं, मकान वही है, चेहरे भी जाने पहचाने, पर मंसूबे नए हैं। खतरनाक, देशघाती और बेहद गहरे। आतंकी अब सरहद से नहीं आ रहे, वो आप ही के मोहल्ले में किराएदार बनकर रह रहे हैं। डॉक्टर की डिग्री लेकर आपके बच्चों का इलाज कर रहे हैं, या फर्जी सर्टिफिकेट लेकर स्कूल कॉलेजों में दाखिल हो रहे हैं। और हम अब भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा हमारे यहां कैसे हो सकता है। धनबाद, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, ये नाम पहले सिर्फ खनिज खनन और सांस्कृतिक विरासतों के लिए जाने जाते थे, लेकिन हाल के महीनों में सामने आई घटनाओं ने कुछ और ही कहानी बयां कर दी है। एक ऐसी कहानी जो डराती है, झकझोरती है और चेताती है। धनबाद से शुरू करते हैं। 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। चारों के पास झारखंड में अस्थायी पते थे, लेकिन वे रेंट पर रह रहे थे। मकसद साफ था, शक की सुई तक न घूमे, चुपचाप स्लीपर सेल तैयार हो ताकि जरूरत पड़ने पर विस्फोटक काम किया जा सके। 4 चेहरे, पर कोई नहीं जानता था कि इन चेहरों के पीछे देशद्रोह की आग सुलग रही है, और यह महज एक सीरा है इस खतरनाक साजिश का। जमशेदपुर के चकुलिया में 100 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का खुलासा हुआ। हर सर्टिफिकेट एक ही समुदाय के नाम पर। क्या यह केवल महज संयोग है या एक सुनियोजित योजना का हिस्सा? सरकारी रिकॉर्ड्स को चंद पैसों में बदल देना, बंगाल की सीमा से घुसपैठ करके खुद को नागरिक घोषित कर देना, फिर झारखंड की शांत भूमि में अपने बीज बो देना, यह सब अचानक नहीं होता। ये महीनों, वर्षों की तैयारी का नतीजा है। रांची के बारियातू में एक और परत खुली। डॉक्टर इश्तियाक अहमद का नाम सामने आया। बाहर से वो डॉक्टर था, समाज सेवी की छवि थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जहर फैला रहा था। विचारधारा का जहर, युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ ढकेल रहा था। उसके ठिकाने को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वहां कोई क्लिनिक नहीं, बल्कि एक गुप्त प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था। हजारीबाग में तो 2023 से ही ऐसे चेहरों का खुलासा हो चुका था। नसीम उर्फ मोहसिन और आरिज हसनैन को एटीएस ने यहीं से पकड़ा था। आरिज झारखंड के गोड्डा का था। फिर 2024 में फैजान अहमद की गिरफ्तारी, जो गया का रहने वाला था, लेकिन मंडई, हजारीबाग में रह रहा था। दोनों पर देशद्रोह का आरोप है। जब मामलों का खुलासा होता है तो यही पीड़ित बनने की कोशिश शुरू हो जाती है। कहा जाता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। पर सवाल तब उठता है जब हर बार एक ही पहचान, एक ही रास्ता और एक ही नाम सामने आते हैं। क्यों नहीं होता खुलेआम विरोध उस विचारधारा का जो समाज को तोड़ती है? और सबसे अहम, क्यों हर बार जब कोई पकड़ा जाता है तो उसे मासूम साबित करने की कोशिश शुरू हो जाती है? यह अब सिर्फ बाहरी साजिश नहीं रही, अब खतरा घर के भीतर है। वो किराएदार जो अपने पते से नहीं किसी और के घर में रह रहा हो, वो दुकानदार जो बाहर से मुस्कुरा रहा है पर अंदर हथियारों की खेप जमा कर रहा है, वो शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उन्हें नफरत का पाठ पढ़ा रहा है, झारखंड को जमीने जंग में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। और हम अब तक सो रहे हैं, मगर अब और नहीं। अब समय आ गया है साफ साफ कहने का। जो भारत के साथ है वो खुलकर सामने आए, जो भारत के खिलाफ है उसे बेनकाब किया जाए, चाहे उसका नाम, मजहब या जाति कुछ भी हो। हर मोहल्ला,
हर इलाका अब जवाबदेह होना चाहिए। अब कोई बेगुनाह तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वह खुद आगे आकर कहे हमारे बीच ये गद्दार है। ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं, राष्ट्र की अस्मिता की है। और इस बार अगर चूके तो अगली हेडलाइन पुलवामा, धनबाद, हजारीबाग या गोड्डा ब्लास्ट की हो सकती है। आज के लिए इतना। धन्यवाद।